तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना टिपिकल नहीं है जितने हमने पहले किए। तो कैट, जेई, आईपी मैट, जेड, इन सब एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई जेड तीन पॉजिटिव रियल नंबर्स जीपी में है, और ये जो इसने कंडीशन दी कि x इज लेस देन y, y इज लेस देन z, ठीक है। तो z सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन है x, और बीच में कौन है y, और ये पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो कैसा जीपी बनेगा? इंक्रीजिंग जीपी बनेगा। कैसा जीपी बनेगा बेटा? जब इंक्रीजिंग जीपी बनता है तो कॉमन रेशियो डेफिनेटली एक से बड़ी होगी। कॉमन रेशियो डेफिनेटली, जैसे अगर मैं कोई भी इंक्रीजिंग जीपी का एग्जांपल लूं, 3, 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, यहाँ पे कॉमन रेशियो 2 है, क्योंकि ये इंक्रीजिंग जीपी है तो कॉमन रेशियो एक से ज्यादा होगी, वो कुछ भी हो सकती है। एक से ज्यादा का मतलब 1.5, 2, 2.5, 2.8, 7/2, कुछ भी एक से ज्यादा होगा। तो इस लाइन से ये पता लगा कि कॉमन रेशियो एक से ज्यादा है। आगे करें, चलो अभी आगे समझते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है। फिर उसने कहा एक्स वाई जेड जीपी, जीपी में तो आओ लिखते हैं, बीच वाली टर्म y है, सेकंड टर्म। अगर मान लीजिए कॉमन रेशियो r है, कॉमन रेशियो क्या है बच्चों? r। अगर बीच वाली टर्म y है तो इससे पिछली टर्म y/r होगी या नहीं होगी बताओ? और इससे अगली टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म y/r। थोड़ा आसान बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। थर्ड टर्म क्या होगी बच्चों? y/r। मतलब जो फर्स्ट टर्म x है उसको मैं y/r भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट टर्म तो x है, उसको लिखने को मैं y/r भी लिख सकता हूँ। सेकंड टर्म मेरी y है, और अगली y/r है, जिसको मैं z लिखना चाहता था, मैंने y/r लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। फिर उसने एक बात बोली कि सर 5x, 16y एंड 12z आर इन एपी। अब जिंदगी में कभी भी 3 नंबर एपी में देखो ना, तो टाइम वेस्ट मत करो। बीच वाले नंबर का डबल, क्या बोला? बीच वाले नंबर्स का डबल एक्सट्रीम्स का सम होता है। 10th क्लास में तो हमें पूरा पूरा करना पड़ता था, लेकिन अब आप 11th क्लास में हो गए हो तो थोड़ा 3-4 स्टेप बचाओ अपने। या कैट का पेपर दे रहे हो तो 3-4 स्टेप बचाओ, जेई का पेपर दे रहे हो 3-4 स्टेप कैसे बचाओ? 3 नंबर जिंदगी में जब भी एपी में देखो, बीच वाले नंबर का डबल इज सम ऑफ एक्सट्रीम्स। मैं एग्जांपल लेता हूं, ऐसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके सामने होगा ये। कोई भी 3 नंबर एपी में बोलो, कोई भी 3 नंबर, जैसे मैंने बोला 5, 7 एंड 9, ये एग्जांपल अपनी तरफ से लिया मैंने, ठीक है। तो बीच वाले नंबर का डबल, 7 का डबल 14, एक्सट्रीम्स का सम। इससे टाइम बचेगा आपका। एक्चुअल में हो क्या रहा है? 7 - 5 इक्वेट किया 9 - 7 के। एक्चुअल में हुआ क्या? 16y - 5x किसके इक्वेट हुआ? 12z - 16y। तो 2 बार 16y एक तरफ हो गया और बाकी एक्सट्रीम्स का सम हो गया। तो ये ट्रिक याद रखेंगे बच्चों, कभी भी 3 नंबर एपी में देखो तो बीच वाले का डबल इज इक्वल टू सम ऑफ पहला और तीसरा। इससे टाइम बचेगा। आगे समझ? आओ अब आगे करते हैं, आगे 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 आगे। मैं बड़ी स्लो पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट दिमाग में डालने की मेरी इच्छा है। 5x + 12z। अब बताओ बच्चों, x की जगह क्या लिखा जा सकता है? जल्दी बोलो। x की जगह y/r। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। 5 × y/r। प्यारे बच्चों, z की जगह क्या लिखा जा सकता है? y/r। क्या बात है, z की जगह क्या लिखा जा सकता है? y/r। कोई इशू? दोनों तरफ y दिखाई दे रहा है, कट कर दूं? उधर से कॉमन लेके उधर भी y दिखाई दे रहा है तो कट कर दूं y? मतलब लॉजिकली मैंने उधर से y कॉमन लिया, उधर 32y के साथ y था, तो y से y क्या हो गया बच्चों? कट हो गया। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, यहाँ साइड में कर दूं, यहाँ पे कर रहा हूँ 32, y तो उड़ा दिया मैंने कॉमन लेके, 5/r + 12r। ठीक है बच्चों, एलसीएम क्या आया? r ले लिया, 32r इज इक्वल टू 5 + 12r²। क्वाड्रेटिक बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? क्वाड्रेटिक। क्या बना क्वाड्रेटिक? 0 इज इक्वल टू 12r²
-32r +5। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 60r²। तो बीच वाले के मिडिल टर्म स्प्लिट जब हम करेंगे, यहां पे कर रहा हूं बच्चों, कलर भी थोड़ा बदल देते हैं, तो ये हुआ 12r² -30r -2r +5। रुक जा काका, 6r कॉमन, 2r -5 -1 कॉमन, 2r -5। अब आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, 6r -1। अब यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है बच्चों से, दो कॉमन रेशो 2 आएंगे आंसर। 6r -1 इज इक्वल टू 0, तो r आएगा, वो सबसे ऊपर कर रहा हूं मैं, 6r -1 इज इक्वल टू 0, r निकल के आया 1/6। और दूसरा है 2r -5 इज इक्वल टू 0, 2r इज इक्वल टू 5, r इज इक्वल टू 5/2। अब बताओ आंसर कौन सा लिखूं, दोनों ही दिया हुआ है, 1/6 भी दिया हुआ है, 5/2 भी दिया हुआ है, तो 1/6 क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? सोचो सोचो, 1/6 क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? नहीं होगा, क्योंकि ये जीपी इंक्रीजिंग है। जब जीपी इंक्रीजिंग होता है तो कॉमन रेशो 1 से बड़ा होता है, ये तो 1/6, इसको रिजेक्ट मार देंगे। रह क्या गया? उन्होंने जानबूझ के 1/6 दिया हुआ है ऑप्शन में, जानबूझ के, डेलिबरेटली, इंटेंशनली, नॉट इनएडवर्टेंटली। ठीक है, आंसर इज 5/2। ठीक है बच्चों, आया समझ?